अनिद्रा की। अनिद्रा से करीब करीब 25% लोग पीड़ित हैं जिनको अच्छे से नींद नहीं आती। कुछ छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ जवान जो बहुत अच्छे एक्सरसाइज करते हैं उनको छोड़ दीजिए, कुछ आत्मज्ञानी, आत्मवेता, ब्रह्मवेता महापुरुषों को छोड़ दीजिए, शेष को नींद बहुत अच्छी नहीं आती। किसी को बहुत अधिक सपने आते हैं और सपने भी डरावने बुरे सपने आते हैं। किसी की नींद बार बार टूटती रहती है, नींद तो आई फिर टूट गई, गाढ़ निद्रा नहीं आती। नींद से उठने के बाद थकान पूरी दूर नहीं होती है, ये बहुत लोगों की शिकायत है। और कुछ तो लोग करवटें बदलते रहते हैं, एक एक दो दो चार चार घंटा लग जाते हैं नींद आने में। माने कुछ लोग 10 बजे सोते हैं तो जाकर के 12 बजे, किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे नींद आती है। अनिद्रा, इंसोम्निया बहुत बड़ी समस्या है। विदेशों में तो ज़्यादातर लोगों को नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। वैसे मैंने पूछा है उन लोगों को जिनको नींद कम आती है या बिना गोली के नींद नहीं आती है, या कभी इमरजेंसी में भी किसी विशेष अवस्था में दर्द आदि की स्थिति में गोली लेनी पड़ती है जिनको नींद के लिए, वो कहते हैं कि नींद की गोली खाने के बाद शरीर टूटता रहता है और थकान पूरी दूर नहीं होती है। मैं अनिद्रा के लिए बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ आपको। एक तो ये जो अंगुलियों के टॉप्स हैं इनको दबा दीजिए, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। आयुर्वेद में पैरों के तलवों में मालिश करने का, नाक में तेल डालने का, सिर में तेल लगाने का बहुत महत्व दिया गया है, उसको बहुत गौरव महिमा दी गई है। पैरों में तेल लगाने से भी अच्छी नींद आ जाती है। तो बादाम रोगन वह भी पतंजलि का हमदर्द आदि से लगभग आधे दाम पर है और 100% शुद्ध है, प्योर है। तलवों में बादाम रोगन लगाने से, सिर में बादाम का तेल लगाने से, नाक में बादाम का तेल डालने से और 2-3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम, माने आधा चम्मच से 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में मिला करके पीने से, जिनको दूध पीने की आदत नहीं है तो दिव्य पेय पी लीजिए, या दूध में पावर वीटा मिला करके उसमें 1 चम्मच, आधी चम्मच बादाम रोगन ले लीजिए। पेट भी बहुत अच्छा साफ होगा, ब्रेन बहुत अच्छा रहेगा, मेमोरी शार्प होगी, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गलत कोलेस्ट्रॉल घटेगा, आपके हार्ट को भी पावर मिलेगी, मसल्स और बोन्स आपकी मजबूत होंगी, चेहरे पर ग्लो रहेगा, लंबी आयु होगी आपकी, और आपकी स्किन पर, पूरे शरीर की स्किन पर ग्लो बढ़ जाएगा। एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये एकदम सत्य बात है। हम छोटे बच्चे थे तब देखते थे सर्दी की ऋतु में ऊंट को और बैलों को नाल दिया करते थे तेल की, और घी होता था तो घी की दे दिया करते। जिसको एक नाल दे दी गई, माने उसमें लगभग 100 ml तेल या 100 ml घी होता था, वो ऊंट या बैल दिन भर काम करके थकते नहीं थे, उनकी चमड़ी पर, उनके जो है बदन पर इतनी जबरदस्त चमक आती थी, दूर से ही वो देदीप्यमान दिखाई देते थे। खैर, तो मैं कह रहा था नींद नहीं आती है तो ये उपाय किया करें आप, बादाम रोगन वाला। और मेधावटी तो अनिद्रा के लिए अचूक है। मेरा बांसवाड़ा में शिविर चल रहा था, जिस जैन परिवार में मेरा आश्रय था, जहाँ संत निवास बनाया गया था, वहाँ पर एक बहू ने कहा, स्वामी जी लगभग पिछले 10-15 साल से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ और बहुत उपाय कर लिए। मैंने उस बेटी को कहा कि आज आप मेधावटी लो। उसने मेधावटी तुरंत मंगाई और 2 गोली खाई उसने। दूसरे दिन जब वो भोजन प्रसाद के लिए मेरे पास आए तो कहने लगे, स्वामी जी मैं पहली बार ज़िंदगी में, बचपन का तो मुझे याद नहीं कि कितने अच्छे से मैं सोई थी,
मैं पहली बार ज़िंदगी में इतने अच्छे से सोई हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये एक व्यक्ति की बात नहीं, ये हजारों लोगों पर, लाखों लोगों पर हमने आजमाया है। जिनको नींद नहीं आती वो छोटी उम्र वाले एक, बड़ी उम्र वाले 2 गोली मेधावटी की खा ले और इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। शरीर इससे टूटता नहीं, बल्कि फ्रेशनेस रहती है, दिमाग में ताजगी रहती है, मेमोरी शार्प होती है आपकी, कंसंट्रेशन IQ लेवल आपका बढ़ता है, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है आपकी, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होता है और अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अनिद्रा की। अनिद्रा के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम, 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत कर लें। पहले ही दिन से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। कुछ दिन लगातार सेवन करने से आपकी नींद स्वाभाविक रूप से ही अच्छी आने लगेगी। अनिद्रा के लिए शवासन भी अच्छा है। शवासनों के बाद शवासन कर लें। श्वासों पर मन को केंद्रित करके अपने देह को साक्षी भाव से देखें। जिनको नींद आती नहीं है तो वो सोने से पहले थोड़ा अनुलोम विलोम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10-15 मिनट, और फिर लेट करके साक्ष्य भाव से पहले माथे को, फिर आँखों को, चेहरे को, और फिर पूरे श्वसन तंत्र को, हाथों को, पेट, पीठ को, पैरों को, पूरे शरीर को ऐसे साक्ष्य भाव से देखते हुए शिथिल करते जाते हैं, ढीला छोड़ते जाते हैं। इससे देहगत तनाव दूर होता जाता है, थकान दूर होती जाती है, और फिर अंत में श्वासों पर मन को केंद्रित करके, तन को शिथिल करके, फिर मन और मन में उठते हुए विचारों, भावों, संवेदनाओं से भी अपने आप को हटा लेते हैं और आत्म केंद्रित हो जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने निजता में हमारा स्वरूप है, हम ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रसन्नतामय, पुरुषार्थमय, ऐश्वर्यमय आत्मा है। अपने इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने इस भीतर की निजता, दिव्यता, पूर्णता में जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब अभाव का अभाव हो जाता है, सबसे बड़ा पेन, सबसे बड़ा जीवन में जो दुख है, हम अपने भीतर एक अधूरापन अनुभव करते हैं, एक खालीपन, इनकम्प्लीटनेस, लोनलीनेस, अधूरापन, खालीपन को भरने के लिए हम बुरे बुरे दृश्य देखते हैं, बुरे बुरे गाने सुनते हैं, बुरी बुरी चीज़ें खाते पीते हैं, बुरी बुरी चीज़ें करते हैं, और हम सोचते हैं कि इससे हम तृप्त हो जाएंगे। बुरी चीज़ें तो छोड़िए, आप दुनिया की अच्छी और बुरी सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ये हमारे ऋषियों का निष्कर्ष है। यत् पृथिव्याम ब्रीहे यवम हिरण्यम पशवास्त्रिया एकस्यापि पर्याप्तम तस्मात् तृष्णम परित्यजेत्। न जातु काम कामानां भोगेनोपशाम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय वा विवर्धते। जैसे आग में घी डालने से और उसकी ज्वालाएं तीव्र हो जाती हैं, ऐसे ही हमारी कामनाओं की, तृष्णाओं की, वासनाओं की, भोगों की आग प्रबल होती जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम जीर्ण शीर्ण हो जाते, लेकिन तृष्णाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो ये जो कामनाएं हैं, ये हमें बहुत दुखी करती। तो इसी वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, लोग सुखी नहीं है, लोगों को तनाव है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, डायबिटीज है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हैं।